कैसे आप सभी? आज हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। पिछले वीडियो में हमने प्लांट मूवमेंट को पढ़ा था, जिसमें टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, आज पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। पहला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन कहते हैं किसे कहते हैं? देखिए, पादप हार्मोन वे जटिल रासायनिक पदार्थ है जो पौधों में बहुत कम मात्रा में बनते हैं और उसकी वृद्धि, विकास और उसके बाहरी वातावरण से के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स को नियंत्रित करते हैं। इन्हें हम फाइटोहार्मोन भी कहते हैं। एक तो बहुत कम मात्रा में होते हैं। हार्मोन ऐसे भी जल में अति घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद पादप हार्मोन का काम क्या है? चलिए विशेषता पहले बता दें। विशेषता में सबसे पहले इसकी ओरिजिन क्या होती है? ओरिजिन इसकी ये पौधे के विशिष्ट हिस्से जैसे जड़, तने, ठीक है, बीज इत्यादि में बनते हैं। अलग अलग हार्मोन अलग जगह बनेंगे, पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं परिवहन। इसका परिवहन, इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हमारे जो मनुष्य में जो हार्मोन बनते हैं वो रक्त के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं, रक्त तो इसमें होता नहीं है। तो इसमें एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर विसरण, डिफ्यूजन बोलते हैं, इसमें डिफ्यूजन या संवहनी ऊतक की मदद से पहुंचते हैं। ठीक है, संवहनी ऊतक क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम को आप पढ़े होंगे क्लास 9 में, उसे संवहनी ऊतक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है कार्य, ये क्या काम करते हैं? तो ये कोशिका विभाजन मदद करते हैं। कोशिका विभाजन में सेल डिवीजन कौन करता है? पढ़ेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे। ऐसा तो ज्यादातर इसमें मदद करता है साइटोकाइन हार्मोन, उसका नाम ही है काइनिन, साइटोकाइन हार्मोन। साइटो मतलब सेल होता है, सेल में मदद करता है। दूसरा बीज अंकुरण, बीज अंकुरण मदद करता है। कौन करता है बीज अंकुरण मदद? ये भी एक पादप हार्मोन जिसका नाम है जिब्रेलिन करता है। ठीक है, इसके अलावा पौधे के बढ़ने में मदद करता है, फूल वो खिलने जैसे प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला है प्रमुख पादप हार्मोन कौन कौन से पढ़ेंगे? मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है? देखिए, सारे हार्मोन जो पादप हार्मोन है उसको दो तरह से बांटिएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और कुछ भस्मीय या क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिसको बेस नेचर बोलते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं, जो भी हार्मोन है जो नाइट्रोजनियस होते हैं, और कुछ नाइट्रोजनियस नहीं होते हैं, या नाइट्रोजन युक्त होते हैं, नाइट्रोजन युक्त नहीं होते हैं। तो ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन एक अम्लीय प्रकृति का हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सिन एक अम्लीय प्रकृति का हार्मोन है। यह कोशिकाओं के लंबाई बढ़ाने और प्रकाश की ओर मुड़ने में मदद करता है। अच्छा, प्रकाश कैसे मुड़ता है पढ़ेंगे आगे। जिब्रेलिन क्या है? यह तने की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? इंटरनोड्स को बढ़ा देता है, तने के इंटरनोड्स को बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए ये कोई तना है मान लेते हैं, तो इसके बीच के डिस्टेंस को ना बढ़ा देगा। इसके बीच की डिस्टेंस, जो गांठ दिख रहा है ना, आप इसको जो गांठ देख रहे हैं, इस गांठ के बीच को डिस्टेंस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये जिब्रेलिन और अनुवांशिक बौनापन को भी दूर करता है। ठीक है, अगला है काइनिन या साइटोकाइनिन। ये कोशिका विभाजन को तेज करता है और पौधे को समय से पहले बूढ़े होने पर रोकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पानी दीजिए ना। और भी कुछ हार्मोन है, पढ़ेंगे। एथिलीन हार्मोन इत्यादि क्या है। जो मुख्य हार्मोन जो हमें सिलेबस में पढ़ते हैं, सबसे पहला है ऑक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन मुख्य रूप से पादप हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन हम बताए थे, और ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मुख्य रूप से तने और जड़ों के शीर्ष
पर बनते हैं और ये कोशिकाओं का विस्तार को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑक्सिन के कार्य क्या है? कार्य सबसे पहले है कोशिका दृढ़ीकरण करना, सेल इलोगेशन करना। ये क्या होती है? ये कोशिकाओं को बड़ा कर देते हैं, लंबा बना देते हैं, जिससे क्या होती है? जिससे उसका तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा शीर्ष प्रमुखता, एपिकल डोमिनेंस। अच्छा ये होती क्या है? जो कुछ पौधे होते हैं, कुछ क्या सारे पौधे की बात कर रहे हैं, जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं वो कहाँ होते हैं? उसके शीर्ष भागों में, तने के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, तने के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं और इसके कारण कोई भी पेड़ तना होता है ज्यादा लंबा होता है, लेकिन उसके लैटरल, उसके जो बगल की जो शाखाएं हैं उसको बढ़ने नहीं देता है, रोक देता है। ठीक है, अगर हम उसके शीर्ष भाग को काट दें तो क्या होगा? बगल की शाखाएं बढ़ने लगती है, ज्यादा झाड़ी बन जाती है। जैसे मान लो माली क्या करते हैं? गुलाब के पौधे के शीर्ष भाग को काट देते हैं, जिससे क्या होगा? गुलाब के बगल के जो क्या बोलते हैं, लैटरल बर्ड्स होता है, निकलने बढ़ने लगते हैं। ठीक है, देखो ये मुख्य रूप से तने की वृद्धि को तेज करता है और बगल की शाखाओं को बढ़ने से रोकता है। अगर आप किसी पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से को, इसको टिप कहते हैं, काट दें तो वह पौधा झाड़ी नुमा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सिन ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है और बगल की कलियों को दबा कर रखता है। टिप कटते ही ऑक्सिन का प्रभाव कम हो जाता है और बगल की शाखाएं निकलने लगते हैं। अभी कुछ देर पहले वो शाखा समझाए थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाशानुवर्तन। आपको पहले वीडियो में बताए थे कि अनुवर्तन ट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन था। और ट्रॉपिक मूवमेंट भी कई प्रकार के थे, जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, हाइड्रोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। उसमें से फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, जब प्रकाश कैसे करता है? जब प्रकाश एक दिशा में आती है तो ऑक्सिन अंधेरे वाले हिस्से में जमा होने लगता है, जिससे क्या होता है? जिससे वह हिस्सा ज्यादा बढ़ने लगती है और पौधे प्रकाश की ओर मुड़ जाती है, वो ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अंधेरी की ओर जमा होगा तो पौधे जो उसकी शाखा है वो मुड़ जाएगी। ठीक है, और प्रकाश के ओर पौधे, देखो जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ठीक से देखिए, दिख रहा है ना? ये तना है, ये तना है, ये अंधेरे वाला भाग है। इस भाग में जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन, सारे ऑक्सिन हार्मोन जो ऑक्सिन दिख रहा है आपको ना, ये सारे अंधेरे भाग में जमा होने लगते हैं, जिससे वो मुड़ जाती है और पौधे प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, आगे जड़ों की शुरुआत। ये कलम, जिसको कटिंग बोलते हैं, लगाने पर जड़ों को निकलने मदद करते हैं। ठीक है, फलों गिरने से रोकते हैं, समय से पहले फल गिर न जाए। ठीक है, इसके बाद और कच्चे फल भी गिर जाते हैं, उसको भी गिरने से रोकता है। ऑक्सिन कोशिका की लचीला बनाता है। कैसे बनाता है? तो बताए थे कुछ देर पहले कि ऑक्सिन एक अम्लीय प्रकृति का होता है। देखो, ऑक्सिन कोशिकाओं को दीवार, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, को थोड़ा अम्लीय बना देता है, जिससे कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल कहते हैं, के तंतु ढीले हो जाते हैं और कोशिका के अंदर पानी का दबाव उसे आसानी से लंबा कर देता है। इसी कारण से तना तेजी से बढ़ता है। ठीक है, अगला है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन और जिबरेलिन दोनों मदद करता है पार्थेनोकार्पी में। ठीक है, पार्थेनोकार्पी क्या होता है? बीज रहित फल, सिंपल से बोले बीज रहित फल बनाने में मदद करता है। ऑक्सिन का उपयोग कृत्रिम रूप से फूलों पर छिड़काव करके बिना निषेचन, बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनने में किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बीज रहित अंगूर, संतरे इत्यादि को बनना। ठीक है, ऑक्सिन पार्थेनोकार्पी द्वारा अंगूर और संतरे इत्यादि बीज रहित फल बनाए जाते हैं। उसके बाद खरपतवार। खरपतवार क्या होता है? जब किसी पौधे, गेहूं इत्यादि जब भी हम खेती करते हैं तो कुछ ऐसे अवशिष्ट नहीं बोल सकते, बेकार जो पौधे आ जाते हैं, ठीक है, उसको नष्ट करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है। कृत्रिम ऑक्सीजन का, जैसे मान लीजिए 2,4-D, यह एक कृत्रिम जो लैब में बनाई जाती है ऑक्सीजन है, इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे जिस गेहूं इत्यादि को तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो खरपतवार है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है,
खरपतवार जिसको इंग्लिश में वीड्स बोलते हैं को मारने के लिए किया जाता है, जबकि मुख्य फसल सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, आगे आगे देखिए, ऑक्सीजन अभी कुछ देर पहले बताए, ऑक्सीजन का काम क्या है, इसमें ठीक से देख लीजिए। पहला काम क्या है, प्रकाशानुवर्तन बताए थे क्या होती है, प्रकाशानुवर्तन कैसे करती है। शीर्ष प्रमुखता बताए थे कि ये प्रमुख, अगर इसको काट देते हैं ना, देखिए यहां से निकल लगता है। अगर देखिए अगर हम इसको काट देते हैं, इसके शीर्ष को काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि बगल के जो लेटरल है ना, बगल के शाखाओं उसको रोकता है, वो सीधा बढ़ने का प्रयास करता है। काट देते हैं तो शाखा इधर से निकलने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जड़ों की शुरुआत, जब हम कटिंग करते हैं तो जड़ निकलने में मदद करता है। कोशिका तरीका हम बताए थे, कोशिका को बड़ा कर देती है। ठीक है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और पार्थेनोकर्मी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये सार है जो ही पढ़े थे, याद रखिएगा। आगे आगे ऑक्सीजन के प्रकार। तो ऑक्सीजन दो प्रकार के होते हैं, एक होती है नेचुरल, एक होती है नेचुरल जानते हैं, जो प्राकृतिक, जो खुद पौधे खुद बनाते हैं। ठीक है, जो पौधे खुद बना, जैसे देखिए IAA नेचुरल है, और कुछ जो होते हैं जो कृत्रिम होती है, सिंथेटिक होते हैं, जो कि हम वैज्ञानिक उसको लैब में बनाते हैं। ठीक है, जैसे NAA और 2,4-D ये कृत्रिम होते हैं। अब अगला है जिब्रेलिल हार्मोन। जिब्रेलिल हार्मोन क्या है? सबसे पहले जिब्रेलिल एक पादप हार्मोन है, यह भी अम्लीय होता है, लेकिन ये नॉन नाइट्रोजनियस होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, याद रखिएगा। जिब्रेलिल पौधों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण वृद्धि वर्धक हार्मोन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। अच्छा, ग्रोथ कैसे ग्रोथ में मदद करता है, बताया था कुछ देर पहले कि यह तना के जो गांठ होते हैं ना, जो नोड्स बोलते हैं, इसके डिस्टेंस को बढ़ा देता है, इसके डिस्टेंस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो पहले कुछ ऐसे था, अब क्या हो जाएगा, एक नोड्स के बीच के डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और पौधे क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। तो इंटर नोड्स को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करता है, ये मुख्य रूप से परिपक्व बीज, जो मैच्योर्ड सीड होते हैं, अंकुरित बीजों और पौधों में बढ़ते हुए सिरों जैसे कलियों और नई पत्तियों में पाया जाता है। ये पाया कहां जाता है? ठीक है, इसका कार्य क्या है, देखिए, तो कार्य एक देखिए, तने की लंबाई बढ़ाना। कैसे बढ़ाते हैं बता दिए। और कभी क्वेश्चन पूछता है कि वंशागुणित जो बौनापन है, ठीक है, उसको दूर करने में इसका यूज किया जाता है। जिब्रेलिल का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, तनों की परिस को इंटरनोड्स बोलते हैं, कि लंबाई को बढ़ाता है। इसके प्रयोग से बौने पौधे को भी लंबा किया जा सकता है। मटर इत्यादि जो बौने पौधे हैं, इसे छिड़काव करने से वो लंबे हो जाते हैं। बीज अंकुरण में मदद करता है, बीज सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। यह बीजों को सुप्त अवस्था, इसको डोरमेंसी बोलते हैं। सुप्त अवस्था मतलब बीज सुप्त अवस्था है, इसका मतलब है सोई अवस्था है, अर्थात जब कभी कभी ज्यादा देर तक सुप्त अवस्था रहे ना, अगर मान लो खेत में बीज को छिड़काव करते हैं, अगर सुप्त अवस्था नहीं टूटती है तो वो बीज सड़ जाते हैं। ठीक है, तो सुप्त अवस्था को तोड़ता है और उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, फलों और फूलों का विकास करने में मदद करता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर, यह अंगूर जैसे फलों को गुच्छों की लंबाई बढ़ाता है और फलों के आकार को भी बड़ा कर देता है। ठीक है, बीज रहित पौधे जिसको पार्थेनोकर्मी बताए थे हम, पार्थेनोकर्मी मदद करता है। आपको कुछ देर पहले बताया था कि ऑक्सीजन भी करता है, ये भी करता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, अनुवांशिक बौनेपन को दूर करने में मदद करता है। ठीक है, जो जेनेटिक उसके अंदर बौनापन है उसको भी दूर कर देता है। ठीक है, उसके बाद बीजों में एंजाइम का सक्रियता। बीजों में एंजाइम सक्रियता क्या होता है, जब एक बीज पानी को सोखता है तो भ्रूण जो उसका ना, भ्रूण जिब्रेलिल छोड़ता है। यह जिब्रेलिल बीज को एल्यूरोन परत, बीज के ऊपर होते हैं, को एमाइलेन जैसे एंजाइम बनाने के लिए संकेत देता है। ये जो एंजाइम संचित स्टार्च, उसके जो बीज के अंदर जो स्टार्च है
उसको ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे नन्हे पौधे को बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलती है। इसीलिए इसे अंकुरण का स्विच भी कहा जाता है। बड़े क्लास में डिटेल पढ़ेंगे, आपको 10 में बस इतना ही जानना है कि बीज को अंकुरण में मदद करता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सिन और थोड़ा सा जिब्रिल में तुलना कर लेते हैं। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन मुख्य रूप से प्रकाशानुवर्तन और शीर्ष प्रमुखता की ओर बढ़ता है। ठीक है, और जिब्रिल क्या करता है? मुख्य रूप से मोटाई, लंबाई और बीज की नींद तोड़ता है। इसको ही बताए थे हम, सुप्त अवस्था को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, चलिए जिब्रिल अभी कुछ देर पहले जिब्रिल पढ़े थे, सारे कार्य यहाँ पर देखिए दे दिया गया है। जिब्रिल अच्छा, जिब्रिल कई प्रकार के होते हैं, लगभग अभी तक 100 प्रकार के जिब्रिल खोजा जा चुका है, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध जिब्रिल क्या होता है? GA3 सबसे प्रसिद्ध जिब्रिल है। तने की लंबाई जैसे मान लीजिए बौना पौधा को भी वो क्या करता है? लंबा कर देता है। ठीक है, उसके बाद बीज को अंकुरण मत करता है, याद रखेंगे। और अगला है बॉल्टिंग में मदद करता है। जैसे आप कैबेज जो होते हैं ना, बंधा गोभी, ठीक है, इसको क्या करता है? पुष्पन से पहले तने की वृद्धि करता है, अनुकूलन और प्रजनन में मदद करता है इसके। अगला है फल के विकास में मदद करता है, अंगूर, एक गुच्छा इत्यादि आपको बताए थे। ठीक है, अगला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को जब तोड़िएगा, देखिए साइटोकाइनिन, साइटो मतलब सेल, काइनिन का मतलब डिवीजन होता है। ठीक है, काइनिन का मतलब डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में मदद करता है ये। ठीक है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन मतलब माने कोशिका विभाजन में मदद करता है। अच्छा, ऐसे तो कोशिका विभाजन में मदद ऑक्सीजन भी करता है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कोशिका विभाजन में मदद कौन करता है, तो आंसर साइटोकाइनिन ही होगा। ठीक है, साइटोकाइनिन, इसको काइनिन भी बोलते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह उन हिस्सों में अधिक मात्रा में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तेजी से हो रहा हो, जैसे फल और बीजों में। अच्छा, उसे कार्य देखते हैं। कार्य क्या है? सबसे पहले कोशिका विभाजन, अभी कुछ देर पहले बताए थे। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? यह साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया को तेज करता है। ठीक है, आगे बुढ़ापा को रोकता है। यह पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है, पत्ती समय से पहले गिर ना जाए, पत्तियों के क्लोरोफिल को नष्ट बचाता है, जिससे पत्तियां लंबे समय तक हरी बनी रहती है। इसे, ठीक है, इसे रीच मंड लैंड प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पार्श्व कलियों की वृद्धि, लेटरल बर्ड्स ग्रोथ में मदद करता है। ऑक्सिन शीर्ष प्रमुखता, ऊपर की ओर वृद्धि को बढ़ावा देता है, जबकि साइटोकाइनिन बगल की शाखाओं, जिसको लैटरल ब्रांच बोलते हैं, को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अगला है, ये भी बीज सुप्त अवस्था को तोड़ता है, जिससे, ठीक है, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। उसके बाद पत्तियों का विस्तार करता है, चौड़ा करता है, यह पत्तियों की कोशिकाओं को चौड़ा करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे खोज मिलर ने किया था, इतना डिटेल में नहीं पूछता है। आगे, हाँ, प्राकृतिक रूप में कहाँ पाया जाएगा? एक बार क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा था आपके 10वीं कक्षा में कि साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाएगा? आंसर क्या होगा? देखिए, नारियल पानी में। नारियल क्या है? हम लोग नारियल फल खाते नहीं, वो पौधे का भ्रूण होता है। तो नारियल पानी में साइटोकाइनिन पाया जाता है, प्रचुर मात्रा पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मक्के के दानों में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी उसका सार देखिए यहाँ दे दिया है, ठीक से देख लीजिएगा। ऑक्सीजन काम जो बताएं वही लिखा है। इसका काल अलग सेल डिवीजन में काम करता है। ठीक है, बुढ़ापा को रोकता है, पार्श्व कली की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, बीज सुप्त अवस्था को तोड़ता है, पत्तियों को विस्तार करता है। और एक बात आपको बताया, आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। संश्लेषण मतलब निर्माण, बनने में मदद करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जंतु हार्मोन को पढ़ेंगे,
प्लांट हार्मोन में इतना है, ठीक से डिटेल से लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई किसी चीज़ में कुछ क्वेश्चन में किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिएगा, ठीक है, कमेंट के द्वारा। धन्यवाद।